देखो, कोई भी रेखा अगर उंगलियों की तरफ चलेगी वो शुभ फलदायी है, और जो रेखा कलाई की तरफ जाएगी वो अशुभ फलदायी है। अब जैसे आपकी लाइफ लाइन में से ये दो रेखाएं हैं, ये अशुभ हैं, ये इस दौरान आपको टेंशन आएगी। लेकिन एक रेखा ये नीचे की तरफ ये आ रही है, दिख रही है आपको? दिखिए, हाँ सर जी, हाँ। ये राजयोग रेखा है। देखो, रेखाएं जितनी पतली होती हैं, जितनी छोटी होती हैं, उतनी उत्तम होती हैं। और आज हम बात करेंगे एक रेखा, ये रेखा के बारे में। आपने ये रेखा देखी है? जी सर, ये दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है थोड़ी सी। ये मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा की अलग अलग प्रेडिक्शन है। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी में देखेंगे, जो हमारा हिंदी का शास्त्र है, वो कहता है कि ये लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है। ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देगी। हादसा भी, मान लो कि आपने कई बार देखा होगा ना कि बड़ा हादसा हो गया और बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, तो ये रेखा होती है, वो इंसान को बड़े से बड़े हादसे से बचा के ले जाएगी। इसमें एक खास बात ये है, ये जिसकी हथेली में होगी ना, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करेगा, इसलिए इसको लव लाइन भी कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसे एंजिल लाइन कहा गया है। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में ये रेखा होती है उन पर विशेष आशीर्वाद होता है। आगे समझ में ये रेखा आ जाएगी। अब ये दो रेखाएं हैं, अब एक दो रेखाएं दिख रही हैं आपको? ये दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? ये तो नहीं दिखी, ये थोड़ी सी। ये देखो, ये दो रेखाएं आपकी। ठीक है। इन दो रेखाओं की दो अलग अलग प्रेडिक्शन है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखो, हिंदी का जो हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि ये ज्ञान रेखाएं हैं, जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से निकल करके बृहस्पति पर्वत की तरफ दो रेखाएं समांतर चलते हुए जाती हैं और उंगली के पास पहुंच जाती हैं। ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और समाज में ज्ञान के कारण उनका विशेष स्थान होता है। समाज उन्हें उनके ज्ञान के कारण आदरणीय कहता है। लेकिन जो अरबी का हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि ये जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं, ये दुआ रेखाएं हैं। ये जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं वो जिस भगवान, जिस अल्लाह, जिस पीर, पैगंबर, कलंदर, संत, गुरु, जिसकी भी आराधना करते हैं वो, या उनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से बृहस्पति की तरफ दो रेखाएं जाती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य शक्ति तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें अंत समय में उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। अब अरबी का शास्त्र ये भी कहता है कि जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं उन्हें भी अनेक मौक़ों पर एहसास होता है कि कोई ताकत है जो तुम्हें पीछे से सपोर्ट करती है। तो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। ये जो रेखाएं ये निकल रही हैं सर, दो रेखाएं इसकी तरफ जा रही हैं जी। ये रेखाएं, ये लक लाइन है, शनि की तरफ। ये लक लाइन है, ये लक लाइन है। देखिए, ये लक लाइन है ना। देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा फार्मूला है। लक लाइन ये आई, ये आ रही है, देखिए। और यहाँ जब लक लाइन पहुँचेगी ना, इंसान की एज होती है 31.5 माइंड लाइन पे। अब जब ये हार्ट लाइन पर पहुँचेगी ये 53.7, और यहाँ से जब लक लाइन चलेंगी ये 53 यहाँ आता है, यहाँ से ये 55 हो जाता है। 55 के बाद आपकी जो लाइफ है ना, ये बहुत गजब की रहने वाली है। ये वो इंडिकेशन है। और यहाँ पर एक छोटी सी फिश बन गई है ये। हाँ, फिश का बता रहे थे। फिश, हाँ, ये 12 गुना बढ़ा देती है। 12 गुना बढ़ा देगी ये आपका धन को। तो बुढ़ापे में, हाँ, बुढ़ापे में आप जवानी में जितने भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट ये बुढ़ापे में देने वाली है आपको। ये शनि है, तो शनि तो धन वैभव वो शनि, हाँ, धन का, न्याय का, हाँ। ये देवता, तो ये धन में भारी वृद्धि कर देती है, तो ये आपको माला माल कर देगी। अब आपने ये नोट करना है, जब आपकी लक लाइन यहाँ पहुँचती है तो 31.5, जब हार्ट लाइन पर आएगी तो 53.7। लक लाइन यहाँ से क्रॉस करती है तो कुछ नुकसान देती है सर? नहीं, लक लाइन अगर आपकी हार्ट लाइन, माइंड लाइन को कट कर रही है कोई नुकसान नहीं। अगर आपकी हार्ट लाइन को कट कर रही है तो कोई नुकसान नहीं देती। लक लाइन अगर शुक्र से निकल करके लाइफ लाइन को काटती है तब नुकसान देती है। क्योंकि समांतर चल रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं देती है। अब ये यहाँ पे आ गई शनिवार।
और ये सूर्य रेखा मैंने आपको कल बताई थी, ये सूर्य रेखा सही है, शानदार है। और एक चीज़ आप और नोट कर लो, कोई भी रेखा दो मुख होगी, ये देखो ये दो मुखी होगी ना, ये दो मुख होगी, उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो गई। ये सारी 2 मुख हो रखे हैं। हाँ, दो। ये ये विष्णु रेखा है, इसे एक विशेष नाम दिया गया है। दिल की रेखा अगर 2 मुख हो जाती है तो वो विष्णु रेखा कहलाती है। ऐसे लोग भगवान को पूजने वाले होते हैं, दिल के साफ होते हैं, किसी की सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये विष्णु रेखा है और ये बहुत शार्प बनाने वाली रेखा है, ये रेखा। आपने कल एक ये बताया था, ये कौन सी रेखा है, इसमें क्या प्रमाण था जी? कल आप बता रहे थे। ये रिलेशनशिप की जाली। नहीं, ये साइड वाले साथ में, ये साथ में मंगल रेखा होती है, ये मंगल रेखा स्पोर्टिंग, ये वही रेखा है। और ये जो रेखा यहाँ से आ रही है, ये अचीवमेंट्स लाइंस हैं जो आप अपनी तरक्की करेंगे। अब देखो इस अचीवमेंट्स लाइंस को ना यहाँ से काउंट किया जाता है और यहाँ से ये रेखाएं छोटी छोटी हैं, ये बाद में बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका मामला सेट होता चला गया। ये वो रेखा ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, तो ये वो रेखा है। कुछ लोगों की अचीवमेंट्स लाइन आगे छोटी जाती है, यानी कि पहले तरक्की करते हैं, बाद में फिर मामला ठंडा पड़ता जाता है। अब आपकी अचीवमेंट्स लाइन ऐसे चल रही है, तो जैसे आपने शुरुआत की तो उसके बाद बढ़ते गए तो ये लंबी होती गई। ये ऐसी रेखा है। अब ये विवाह रेखा है, स्नेह रेखा, इसको स्नेह रेखा कहते हैं, विवाह रेखा भी कहते हैं। विवाह रेखा बिल्कुल सीधी स्पॉट हो, जितनी सीधी होगी उतनी अच्छी होगी। अगर ये विवाह रेखा घूम के ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ये तलाक हो गया समझ लो। अच्छा। अगर ये घूम के इससे ऊपर चली गई तो ये कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है। अच्छा। ये जो कोर्ट कचहरी में चप्पलें रगड़वा देते हैं ना, ये वो रेखाएं होती ये यूँ चली जाती है किसी को भी। हाँ हाँ। अच्छा। जिस कोर्ट में क्या चल रहा होगा उसकी ऐसे चली जाएगी। अगर ये विवाह रेखा ऐसे ही घूम करके यहाँ तक आ जाती है तो समझ लो वो 15 से 20 साल में कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। अच्छा। वो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब वो अलग हो गया मामला। विवाह रेखा जी है, जितनी सीधी होगी उतनी सही होगी। अगर सीधी नहीं है, ऐसे मुड़ गई है, ये अति उत्तम है। उंगलियों की तरफ चली गई विवाह रेखा, मैंने अभी आपको बताया था, कोई रेखा अगर उंगलियों की तरफ जाएगी तो ये उत्तम होगी। हाँ। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो वो नुकसान करेगी। तो ऊपर की तरफ चली गई तो नुकसान कर देगी। बिल्कुल सीधा आप याद रखना, आप हर रेखा के बारे में ना भूल जाओगे। आपने सीधा ये याद रखना, रेखा कलाई की तरफ जाएगी वो नुकसान करेगी, और जो रेखा उंगलियों की तरफ जाएगी वो फायदा देगी। आप हथेली की किसी भी रेखा को काउंट कर लो, जैसे ये रेखा है, ये रेखा मंगल से निकली, ये आपको द्वंद्व में डालेगी, लेकिन आगे जाकर के द्वंद्व से निकल करके ये सीधी हो गई ऐसे, तो ये काम मिल गया। ये वो रेखा, ये बचपन की रेखा में से आपकी। तो अब ये ऐसे आपको याद करना है कि कोई भी रेखा उंगलियों की तरफ आएगी शानदार है, कलाई की तरफ जाएगी नुकसानदायक। हाथ जेंट्स का देखे, लेडीज का तो ये राइट ही होना चाहिए। हाँ, राइट ही हाथ देखा जाता है। देखिए किसी ने ना वो एक टंग पब्लिसिटी हो गई कि महिलाओं का लेफ्ट हैंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेफ्ट हैंड जन्म का होता है और राइट हैंड कर्म का होता है, और जहाँ रीडिंग होती है वो कर्म से होती है। जैसे बच्चे का 10 साल के बच्चे का हाथ नहीं देखना चाहिए, 18 साल से कम बच्चे का हाथ नहीं देखना चाहिए। हम नहीं देखते हैं किसी बच्चे का, क्योंकि उस समय ना रेखाएं बदलती बहुत है। तो रेखाएं जब बदल जाएंगी तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग देखते ही नहीं है। अगर छोटे बच्चे का देखना तो उसकी कुंडली देखी जाती है। ये लेडीजों का हाथ में, कोई लेडीजों का हाथ में यूँ होता है, वो चिड़कड़ी, वो लड़ाई वाली ज़्यादा होती हैं, या हाँ, वो मंगल रेखाएं बहुत स्ट्रांग होंगी, वो गुस्से होंगी, बात बात में भड़क जाएंगी, क्लेश करेंगी। हाँ, तो उसका मंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पर जाली होगी ऐसे ऐसे। ये मंगल का स्थान है, यहाँ पर जाली बन जाएगी, बंदा क्लेश करने वाला होगा, बार बार में घर में क्लेश करेगा, तो वो जाली वाली वो। हाँ, अगर यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर जाली है, तो वो बंदा बाहर भी क्लेश करेगा, वो कोर्ट कचहरी करवा देगा। हाँ, जो ये वो रेखा है, हाँ, मंगल ज़्यादा अग्रेसिव मंगल ये होता है, ये ज़्यादा अग्रेसिव मंगल होता है, ये बाहर भी क्लेश करवा देता है, बंदा जेल तक की यात्रा कराता है। ये वो रेखाएं होती हैं, और यहाँ रेखाएं होंगी वो घर में क्लेश कर लेगा बंदा। ये अगर किसी लेडीज़ के हाथ में है तो वो क्लेश करेगी, अगर जेंट्स के हाथ में है तो जेंट्स भी क्लेश करने वाला होगा।